फालतू की बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। सौरभ वो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इंटरनेट पे तुम्हें जो भी दिखता है वो सब सच नहीं होता। सौरभ ने हमेशा से ही अपनी इमेज ऐसे पोर्ट्रे की है कि लोगों को लगता है कि वो काफी इनोसेंट और फैमिली व्लॉगर है, पर असल में कहानी उतनी भी सिंपल नहीं है। लीगल नोटिस भेजना, स्ट्राइक मारना, दीज आर द थिंग्स विच इज प्रीटी नॉर्मल फॉर द सौरभ। इस बंदे की ईगो इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है कि ये छोटी छोटी बातों पे भी ऑफेंड हो जाता है, और इसका एक एग्जाम्पल है कॉन्शियस ने पिछले कुछ महीनों में सौरभ को एक्सपोज करते हुए वीडियोस बनाई, जहां उसने काफी पॉइंट उठाए। अब वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो चीजों पे एलिगेशन लगे। पहला कि सौरभ के व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। आती है इनकी स्क्रिप्टेड व्लॉग की, तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वो व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। एंड मैं ओल्ड पार्ट में इस चीज के प्रूफ दे चुका हूँ। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और कुणाली के राइट हैंड में आई। यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा, और 2 बार इन्होंने व्लॉग में बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप व्लॉग में देख लेना। और दूसरा ये कि सौरभ वीगनिज्म का ढोल पीटता रहता है पर वो खुद नॉनवेज खाता है। तो इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप नूडल खाते हो उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूँ वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन होगा। तो ये तो ठहरे प्योर वेजिटेरियन, ये उसको ही खाते होंगे ना। जब इन्होंने ये चीज बोली तो मैंने इनको पूछा था कि ये जो इनके बेड पे नूडल रखा हुआ है, क्या उसके अंदर चिकन के पीस नहीं है? तो इन्होंने बोला पीस तो किसी के अंदर नहीं थे। लेकिन जब मैंने पुराने पार्ट में आपको दिखाया था हाईलाइट करके, उसमें लिखा हुआ था इंग्रेडिएंट में कि इसके अंदर पीसेस होते हैं चिकन के। अब पर्सनली मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूँ, एंड समटाइम इट फील्स कि कौन से सौरभ को फोर्सफुली टारगेट कर रहा है। बट एनीवेज, अब जब तक सौरभ ने इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया था उस पॉइंट तक मैं सौरभ को ही सपोर्ट में था, पर इसके बाद सौरभ डिड समथिंग विच चेंज माय एंटायर ओपिनियन। सौरभ ने कॉन्शियस को लीगल नोटिस भेजे, उसे थ्रेटन किया, पर्सनल डीएम्स किए, लेकिन जब इसके बाद भी कॉन्शियस ने वीडियोस नहीं हटाई तो सौरभ ने उसकी वीडियोस पे स्ट्राइक मार दी। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ काफी कुछ हुआ, जैसे लीगल नोटिस आना, 3 वीडियो पर स्ट्राइक आना और सौरभ जोशी की साइड से रेगुलर धमकी आना। अब थैंकफुली यूट्यूब ने फेयर यूज के अंदर उसकी वीडियोस तो नहीं हटाई, लेकिन यूट्यूब ने सौरभ की भेजी हुई मेल की कॉपी कॉन्शियस को फॉरवर्ड कर दी, और इसमें तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ सौरभ ने क्या लिखा है। इसमें बार बार यही मेंशन है कि ये बंदा मेरे नाम पे व्यूज ले रहा है और इसके वीडियोस को हटाओ। अब कॉन्शियस ने जो पॉइंट्स उठाए हैं कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ डिबेटेबल है। कहीं पे तुम बोल सकते हो कि ये बंदा बेमतलब का मुद्दा बना रहा है, बट फाइन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कॉन्शियस चाहे जो कर रहा हो उसे रोकने वाला सौरभ कौन होता है? इतनी रिसर्च करी है बंदे ने, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन की है, डिटेल्स को कलेक्ट किया है, उसकी मेहनत पे तुम स्ट्राइक थोड़ा ना दे दोगे। तुम इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद एक फिलो क्रिएटर को ये एक्यूज कर रहे हो कि वो तुम्हारे नाम पे व्यूज ले रहा। इस लॉजिक से तो तुम्हारे ऊपर जितनी भी वीडियोस बनी है वो इलीगल होनी चाहिए, और अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत है तो सिंपली क्लैरिफिकेशन दो ना, या तो फिर इग्नोर करो और आगे बढ़ो। बट इंस्टेड तुम उसे लीगली थ्रेट करते हो। दैट्स नॉट द एक्शन ऑफ इनोसेंट क्रिएटर। अगर तुम्हें सच में लगता है कि कॉन्शियस तुम्हारे नाम पे व्यूज ले रहा तो तुम उन वीडियोस को पब्लिकली रहने दो। लेट द ऑडियंस डिसाइड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। और ये एक ट्रेंड सा चल रखा आजकल, जिसने काफी यूट्यूबर्स को परेशान किया। कभी कोई कंपनी आके स्ट्राइक दे देती है, कभी कोई मूवी का ओनर आके तुम पे करोड़ों का डेफेमेशन केस ठोक देता है, चाहे तुमने जो ओपिनियन दिया हो वो सही क्यों ना हो। नाउ एज अ ऑडियंस वी रियली नीड टू स्टॉप दिस, नहीं तो कल फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कितनों का मुंह बंद कराया जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। बाकी यार यहाँ तक रुके हो तो एक रिक्वेस्ट है तुमसे, इस चैनल की रीच काफी डाउन है, तो जितना हो सके सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। और आज का वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।